आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकालीन। ये टॉपिक हम शुरू करेंगे घटना चक्र बुक से, जो यह परीक्षाओं में आता है। टीजीटी, पीजीटी हो गया, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ और भी एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक भक्तिकालीन। पहला क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो वह है अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो आता है नामदेव का। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? भक्तिकाल की समय सीमा है 1375 विक्रम संवत से 1700 तक मानी जाती है। इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित थी? वह थी भक्तिकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? वो किया विशिष्टाद्वैत का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। आगे की सभी वीडियो को पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उसी टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलेश्वर भी अन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनकी राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित है। भक्तिकाल का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो भक्तिकाल का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? वो है रामानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास प्रहरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? आंसर है मलुकदास। थोड़ा देख लेंगे। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। यह अनंतादास, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलवानंद, हरिदास, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद
के कड़ाग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतनखान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? वो तो नरहरि दास। देखिए, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से और ध्यान से करिए और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। यदि आप किसी कार्य में व्यस्त हैं तो कार्य करते करते भी आप मेरी वीडियो को सुनते रहें। भक्तिकाल को किसी हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन ने। भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसने कहा? आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? आंसर डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया। डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है? आंसर है ब्रज भाषा। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? आंसर है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम के रचयिता कौन है? आंसर है नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम था अग्रदास। यहाँ से हमारा संत काव्य शुरू हो जाता है। चलिए, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का जो प्रारंभिक रूप हुआ था वो था हमारा पंढरपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि? ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं हैं? अग्रदास जी नहीं हैं। जो हैं उनके नाम सुन लीजिए, नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास और इनके प्रमुख कवि थे कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें ज्ञानश्री शाखा संत के कवि नहीं हैं? अभी आपने देखा, मैंने बताया नहीं है। परमानंद दास। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताइए। आंसर है कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम? नंददास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो आंसर है धर्मदास जी, नहीं सॉरी सुंदरदास जी। अतः आगे के प्रश्नों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे के क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज यहीं पर विराम करते हुए